वर्ल्ड वॉर 1 के बाद किसी एक कंट्री को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ था तो वो थी जर्मनी। अब चाहे लोग कितनी भी बातें करें, कुछ भी बोले, बट 20 सालों के अंदर ही दूसरा वर्ल्ड वॉर सिर्फ एक रीजन की वजह से हुआ था, एंड दैट वाज द वॉर गिल्ट क्लॉज। देखो क्या हुआ कि वर्ल्ड वॉर 1 में जो पावर जीती थी उसने जर्मनी के साथ ट्रीटी ऑफ वर्साई साइन किया था, जिसके बारे में मैं आगे इन डिटेल में बात करने वाला हूँ। लेकिन इसी ट्रीटी का एक हिस्सा था ये वॉर गिल्ट क्लॉज, और ये इतना ह्यूमिलेटिंग था कि इसने जर्मनी की इकोनॉमी, उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट और उसके साथ ही इस कंट्री का फ्यूचर तीनों को बर्बाद कर दिया था। भूख से लोग मरने लगे, अनएम्प्लॉयमेंट अपने पीक पर थी, और तो और जर्मनी के आम लोगों को भी रोज यही सुनना पड़ता था कि वो इन सब के जिम्मेदार हैं। इन सब की वजह से लोगों में गुस्सा बढ़ता गया, और इस गुस्से को एक ऐसे आदमी ने यूटिलाइज किया जो खुद को जर्मनी का मसीहा बुलाता था, और उसने भी लोगों को वही दिया जो वो चाहते थे, एंड दैट मैन वाज हिटलर। और हमारा आज का वीडियो भी इसी एक क्वेश्चन पर है कि क्या जब एक पूरे नेशन का दर्द एक लीडर यूज करता है तो क्या वर्ल्ड वॉर तक हो सकता है? मेरे पीछे ये जो आप कुछ तस्वीरें देख रहे हो, इन सब में एक बात कॉमन है, इन सब को या तो असैसिनेट कर दिया गया है या फिर इनके ऊपर कोई मेजर अटैक्स हुए हैं। और ये लोग कोई आम लोग नहीं, बल्कि बड़ी बड़ी कंट्रीज के प्रेसिडेंट्स और लीडर्स रह चुके हैं। जॉन एफ कैनेडी 1963 असैसिनेटेड, अब्राहम लिंकन 1865 असैसिनेटेड, गद्दाफी जो लीबिया के डिफैक्टो लीडर थे, इन्हें 2011 में असैसिनेट किया गया। बट द क्वेश्चन इज कि आखिर इतनी बड़ी कंट्रीज के लीडर्स को असैसिनेट किया किसने, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली क्यों? अब देखो, वैसे अगर देखा जाए तो इसके ठोस सबूत कहीं पर अवेलेबल नहीं है। अब वो क्यों नहीं है ये अपने आप में एक अलग मुद्दा है, लेकिन आप उतने समझदार हो तो इस बात को समझो कि कुछ राज ही ठीक होते हैं, और इसीलिए गवर्नमेंट कभी उन मुद्दों को छेड़ती नहीं है। लेकिन भले ही इसके सबूत गवर्नमेंट हमारे सामने पेश करे या ना करे, हम रिसर्च करके कुछ डॉट्स को कनेक्ट करके, कुछ पैटर्न्स को ऑब्जर्व करके सच को तो डिकोड कर ही सकते हैं। तो ये रहा इन सब के असैसिनेशन के पीछे का वो पैटर्न जो हमने ऑब्जर्व किया है। अगर आप बारीकी से ऑब्जर्व करोगे ना तो आपको यहाँ पर एक बहुत ही शॉकिंग पैटर्न नोटिस होगा। इन सब ने अपने अपने गवर्नेंस में प्राइवेट बैंकर्स को चैलेंज किया था, यानी एक तरह से इन लोगों ने खुद की एक नई करेंसी फॉर्म कर ली थी, और बिना किसी प्राइवेट बैंक से कोई फंड लिए ये अपनी अपनी कंट्रीज को चला रहे थे। और ना सिर्फ चला रहे थे, बल्कि एक भी पैसा लोन लिए बगैर ये देश की जीडीपी, एम्प्लॉयमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर, हर एंगल से देश को डेवलप कर रहे थे। मतलब एक तरह से अगर देखा जाए तो इन लोगों ने ये प्रूव कर दिया था कि मनी इज जस्ट एन इल्यूजन। मतलब आप बिना किसी प्राइवेट बैंक से लोन लिए भी कुछ स्मार्ट स्ट्रेटजीज यूज करके कंट्री को चला सकते हो। और इतिहास गवाह है, जिस किसी ने भी बैंकर्स या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को चैलेंज किया है उनका यही हाल हुआ है, या तो असैसिनेशन या फिर उन्हें पपेट बना दो। और मैं आपको बता दूं कि 1933 में हिटलर ने भी कुछ ऐसा ही किया था। उसने जर्मनी में कई सेंट्रल बैंक्स पर ताले लगा दिए थे और खुद की एक करेंसी फॉर्म कर ली थी जिसका नाम था मेफू बिल्स। इन बिल्स को यूज करके जर्मनी अपनी अनएम्प्लॉयमेंट जो कि 30% थी उसे 5 सालों में सिर्फ 2% पर लेकर आई थी। देश में टॉप नॉच इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर दिया था, और उस दौरान जर्मनी की जीडीपी भी स्काई रॉकेट कर गई थी। बट एज आई सेड अर्लियर, इतिहास गवाह है कि जिस किसी ने भी बैंकर्स या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को चैलेंज किया है उनका बुरा ही हाल हुआ है, एंड रेस्ट इज द हिस्ट्री। और पता है, कई हिस्टोरियन ये भी मानते हैं कि वर्ल्ड वॉर 2 होने के पीछे का वन ऑफ द रीजन ये भी था। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन करूंगा और उसका आंसर आपके दिमाग में सबसे पहले क्या आता है वो आप कमेंट्स में बताना, और आंसर एकदम क्विकली आना चाहिए। वर्ल्ड वॉर 2 किसकी वजह से हुआ? आई बेट कि 99% लोगों के दिमाग में सिर्फ एक ही नाम आया होगा, एंड दैट इज हिटलर। और इसका रीजन भी बड़ा सिंपल है, क्योंकि हमें बचपन से हिस्ट्री टेक्स्ट बुक्स में यही पढ़ाया गया है। तो अगर ग्लोबल नैरेटिव ही यही है तो सबसे पहले हिटलर का नाम ही दिमाग में आना जायज सी बात है। लेकिन कभी आपने खुद से पूछा है कि क्या एक अकेला इंसान एक विश्व युद्ध को अंजाम दे सकता है? एक अकेला इंसान इतना पावरफुल हो सकता है? चलो थोड़ा इन्वेस्टिगेट करते हैं इस चीज को कि आखिर वर्ल्ड वॉर 2 का असली जिम्मेदार हिटलर ही था या फिर हम सब से कुछ छुपाया गया है। 1918 इस साल वर्ल्ड वॉर 1 खत्म हो जाता है, अलाइड पावर्स जीत जाती है और ये कंट्रीज हार जाती है। अब जो कंट्रीज हार जाती है उनके ऊपर बहुत ही ह्यूमिलेटिंग और ऑपरेसिव ट्रीटीज इंपोज की जाती है। ट्रीटी ऑफ वर्साई जो कि जर्मनी पर इंपोज की गई थी। अब मैं आपको बताता हूं कि ये ट्रीटी क्यों इतनी इंपॉर्टेंट है ये समझने के लिए कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर आखिर क्यों हुआ था। ये जो ट्रीटी ऑफ वर्साई थी वो नाम से तो एक पीस ट्रीटी थी, लेकिन एक्चुअल में वो एक PIECE पीस ट्रीटी थी जिसने जर्मनी की कमर तोड़कर रख दी थी। इस ट्रीटी के अंदर जर्मनी को बोला गया कि तुमने वॉर शुरू की थी और इसके लिए तुम गिल्टी हो, इसलिए अब तुम्हें हर चीज का हर्जाना देना पड़ेगा। जर्मनी के ऊपर इतने ह्यूज रेपरेशंस लगाए गए कि उनका गोल्ड रिजर्व, उनकी इंडस्ट्रीज, उनकी डिग्निटी सब कुछ बर्बाद हो चुका था। इतना ही नहीं, उनकी आर्मी और नेवी तक डिसबैंड कर दी गई थी, और यहाँ तक कि उनकी बॉर्डर्स आर्टिफिशियली
रीड्रॉ कर दी गई थी और ऐसी सेम ह्यूमिलिएटिंग और हॉरिबल ट्रीटीज ऑस्ट्रिया और हंगरी के साथ भी की गई थी। इसलिए इन ट्रीटीज ने सिर्फ इन कंट्रीज को ही नहीं बल्कि उन कंट्रीज के एक पूरी की पूरी जनरेशन का फ्यूचर ही खत्म करके रख दिया था। अब देखो इससे हुआ क्या कि कई लोग भूखमरी से मर रहे थे, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही थी, देश की इकोनॉमी गिरती ही जा रही थी और इस सब से यहाँ के जो लोग थे उनकी लाइफस्टाइल बद से बदतर बनती जा रही थी। इसलिए इनके मन में जो गुस्सा था वो बढ़ते ही जा रहा था। ये लोग बस एक ऐसा लीडर ढूंढ रहे थे जो इस डाउनफॉल को फिक्स कर सके और तभी एंट्री होती है हिटलर की। अब कई हिस्टोरियंस ये कहते हैं कि वो तो जर्मनी साइलेंट थी जो इतने सालों तक इन ट्रीटीज को सहती रही, उसकी जगह कोई और दूसरी बड़ी कंट्री होती तो शायद सेकंड वर्ल्ड वॉर कब का हो जाता। तो क्या इसका मतलब ये है कि सेकंड वर्ल्ड वॉर से हिटलर का कोई कनेक्शन नहीं है और सिर्फ उसके कंधे पे बंदूक रख के गोली चलाई गई है? द आंसर इज नो। हिटलर का पर्पस चाहे अच्छा बुरा जो भी हो, लेकिन जो रास्ता उसने अपनाया, जो जेनोसाइड्स, जो गैस चेंबर्स, जो हॉलोकॉस्ट उसने करवाया, दैट वाज डेफिनेटली हॉरिबल। लेकिन क्या हिटलर सिर्फ अकेला ही विलन था? तो इसका भी जवाब है नो। ही वाज अ शेयर्ड इविल। कैसे? देखो, कोई भी इतना बड़ा वॉर एक अकेले इंसान का काम नहीं होता है। ऐसे वॉर्स तब होते हैं जब एक पूरा का पूरा सिस्टम उसमें इन्वॉल्व होता है। आपको पता है BMW और पोर्शे से लेकर IBM और फोक्सवैगन जैसी कंपनीज ने हिटलर को डायरेक्ट या इनडायरेक्ट वे में सपोर्ट किया था। IBM ने तो लिटरली एक ऐसी टेक्नोलॉजी इन्वेंट कर दी थी जो ज्यूइश लोगों को आइडेंटिफाई कर करके मारने में हेल्प करती थी। तो फिर अब सवाल ये आता है कि वर्ल्ड वॉर 2 में या होलोकॉस्ट में जितने भी लोग मरे उसके लिए क्या ये लोग भी इक्वली रिस्पॉन्सिबल नहीं है? अब इसके अलावा एक और चीज है कि क्यों हिटलर एक अकेला इविल नहीं है बल्कि एक शेयर्ड इविल है। देखो, जिस तरह इधर से चाइना ने भारत की जमीन को हड़प लिया है, वैसे हिटलर ने जर्मनी की टेरिटरीज को एक्सपांड करने के लिए पोलैंड, ऑस्ट्रिया, फ्रांस और बेल्जियम का कुछ रीजन, ऐसी कई कंट्रीज की जमीनों को हड़प लिया था। और हिटलर के इन एक्शंस को भी सेकंड वर्ल्ड वॉर का वन ऑफ द मेजर रीजन माना जाता है और इसी के चलते इस वॉर का पूरा ठिकरा हिटलर के सर पर फोड़ दिया जाता है। लेकिन इस बात को कोई डिस्कस नहीं करता या फिर बहुत ही कम डिस्कस किया जाता है कि इन कंट्रीज पे अटैक करने से पहले इंग्लैंड ने हिटलर के साथ एक अग्रीमेंट साइन किया था जिसका नाम था म्यूनिक अग्रीमेंट। इस अग्रीमेंट के अकॉर्डिंग इंग्लैंड ने हिटलर को खुली छूट दे दी थी कि तुम्हें चेकोस्लोवाकिया इस कंट्री के साथ जो करना है वो करो, हम उसमें इंटरफेयर नहीं करेंगे। मतलब जब बात औरों की होती है तो इनके मॉरल्स और एथिक्स किसी कोने में दब जाते हैं, लेकिन जब वही विलन जिसको इन्होंने ही कभी खुला छोड़ दिया था वो पलट कर जब इन पे अटैक करता है तो वो इविल बन जाता है। सो अगेन, क्या वर्ल्ड वॉर 2 को भड़काने में इंग्लैंड भी इक्वली रिस्पॉन्सिबल नहीं था? अब इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट चीज है, जब हिटलर बाकी देशों पे अटैक कर रहा था, जर्मनी के टेरिटरीज को एक्सपांड कर रहा था, उसी दौरान जो जापान था वो चाइना और कोरिया में आतंक मचा रहा था खुद के एम्पायर को एशिया में एक्सपांड करने के लिए। इधर से इटली अफ्रीका को इन्वेड कर रही थी और जो सोवियत यूनियन था उसने तो जर्मनी के साथ अग्रीमेंट साइन कर लिया था मोलोटोव रिबेंट्रॉप पैक्ट नाम से। इस अग्रीमेंट में दोनों कंट्री जर्मनी और सोवियत यूनियन ने आपस में सौदा कर लिया था कि दोनों मिलकर पोलैंड को आधा आधा बांट लेंगे। और सिर्फ यहीं पर ही नहीं, पूरी दुनिया भर में अलग अलग जगहों पर ऐसे अलग अलग ब्लंडर्स हो रहे थे। तो अगर आप इन सभी इवेंट्स को, अलग अलग कंट्रीज के एक्शंस को, सबकी साइकोलॉजी को अगर एक पेज पर उतारोगे और उनको बारीकी से ऑब्जर्व करोगे तो आपको पता चलेगा कि वर्ल्ड वॉर किसी एक इंसान की वजह से नहीं बल्कि पूरी दुनिया की और खास करके यूरोप की कलेक्टिव गलतियों की वजह से हुआ था। क्योंकि दुनिया भर में माहौल ही ऐसा हो रखा था कि उसे बस एक चिंगारी की जरूरत थी और वो चिंगारी हिटलर को बना दिया गया। देखो, कोई भी चीज कंप्लीटली ब्लैक या कंप्लीटली व्हाइट नहीं होती है, असल में वो ग्रे होती है। अगेन आई विल रिपीट कि नो डाउट हिटलर एक विलन था, लेकिन वो अकेला नहीं था। इस ड्रामा में स्टेज पर और भी कैरेक्टर्स खड़े थे, लेकिन जो स्पॉटलाइट थी वो सिर्फ हिटलर के सर पर थी। क्यों? क्योंकि वो हार गया था और जो हार जाता है उसे अच्छा दिखाना है, बुरा दिखाना है, सही दिखाना है, गलत दिखाना है, ये जीतने वाला डिसाइड करता है। देखो, ये बात तो आपने भी सुनी होगी कि ताली कभी एक हाथ से नहीं बजती और वर्ल्ड वॉर 2 के केस में भी यही बात अप्लाई होती है। हिटलर एक मेजर फैक्टर था, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन क्या वर्ल्ड वॉर 2 सिर्फ एक आदमी की वजह से हो सकता है? कमेंट्स में बताओ।